हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरव तलवलकर आपका प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं निफ्टी का कमिंग वीक का यानी कि 23 जून की जो एक्सपायरी होगी उसका निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। इसी के साथ साथ हम निफ्टी का कंपैरिजन नैस्डैक एंड डाउ जोन्स जैसे इंडाइसेस के साथ भी करेंगे। और ये जो एनालिसिस होगा ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस होगा। इसमें हम डेली, वीकली और आवरली चार्ट एनालिसिस भी करेंगे, जिससे कि हम निफ्टी का कमिंग वीक का और इवन समवॉट मीडियम टर्म का भी एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ। तो देखते हैं निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले मैं चार्ट पे आपको बताना चाहूंगा कि मेरा बेसिक सेटअप क्या है। बेसिक सेटअप के लिए तो मैं सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन देखता हूँ। जो निफ्टी जो कैंडल स्टिक्स बनाता है और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज है, ये जो सारा प्राइस एक्शन होता है ये मैं देखता हूँ। जो ब्रेकआउट्स होते हैं, जो कंटिन्यूएशन रहता है, ट्रेंड रिवर्सल्स रहता है, ये सब मैं देखता हूँ। लेकिन बेसिक जो ट्रेंड फॉलो करने के लिए अगर हम जो सबसे बेसिक इंडिकेटर्स रहते हैं वो है मूविंग एवरेजेस और आरएसआई, जो मेरे चार्ट पे हमेशा प्लेस्ड होता है। मूविंग एवरेजेस में जैसे आप जानते हो 50 ईएमए और 200 ईएमए, ये दो एवरेजेस टेक्निकल्स के बहुत बेसिक है। ये हर चार्ट पे, हर एनालिस्ट के चार्ट्स पे आपको दिखेंगे। तो मैं भी ये दो एवरेजेस यूज करता हूँ। इसी के साथ साथ मैं 100 डेज का एक एवरेज लगाता हूँ, और हर एवरेज जो मैं लगाता हूँ वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाता हूँ। एंड 20 का मैंने एक अलग से एवरेज लगा के रखा है यहाँ पे। दिस इज 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस इज 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस इज 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड दिस इज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये हमारा बेसिक सेटअप है। और अब हम देखते हैं कि निफ्टी की जो चाल है, जो आने वाले कमिंग वीक में यानी कि 23 जून के जो एक्सपायरी में क्या कर सकता है निफ्टी। सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 200 जो एवरेज होती है किसी भी चार्ट पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल एवरेज होती है, खास करके डेली टाइम फ्रेम पे। बिकॉज लगभग 200 डेज मींस लास्ट 1 ईयर का जो ट्रेंड है वो एवरेज वो बताती है। तो इस बार अगर हम ये चार्ट में देखेंगे तो ये जो व्हाइट लाइन है, दिस इज 200 डेली मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और हमने इसको ब्रीच किया था लास्ट टाइम, उसके बाद एक रिवर्सल आया और हमने इसको फिर से ब्रीच किया। तो लगभग अगर हम देखेंगे तो ये 15,700 है। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बना के दिखाता हूँ। ये जो है ये काफी हद तक क्रूशियल सपोर्ट था। ये क्रूशियल सपोर्ट क्यों था? क्योंकि यहाँ पे तो हम आए थे, वापस रिवर्सल ले लिया, देन हमने ये जो बॉटम था यहाँ पे फिर रिटेस्ट किया, फिर रिवर्सल लिया, एंड इस बार हमने फिर 2-3 कैंडल्स बना के एक ब्रेकडाउन दे दिया। लेकिन इसके पहले लगभग 2 से ढाई महीने का एक ट्रेंड, एक कंसोलिडेशन, सॉरी, एक कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ था लगभग जून 2021 से लेकर अगस्त तक। तो सो ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स का जो कंसोलिडेशन था, ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन की गई थी इंडेक्स में भी। और इंडेक्स के जो हेवी वेट्स, खासकर हेवी वेट स्टॉक्स जो इंडेक्स को ड्राइव करते हैं, उनमें भी एक्यूमुलेशन की गई थी। और ये उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, दिस इज द मारुबोजू कैंडल, बुलिश मारुबोजू कैंडल पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, एंड देन हमने ऊपर की चाल ले ली। मतलब हमने जो ट्रेंड था वो हमारा अप ट्रेंड गया। तो जैसे ही हमने ये वाला बॉटम लगाया, वो फिर से सेम बॉटम था, दिस इज द सेम लाइन। और अब हमने इस बॉटम को एक बड़ी हेवी रेड मारुबोजू कैंडल के साथ ब्रेक किया है, और जो नेक्स्ट कैंडल थी वो उसके नीचे की एक डोजी बनी है। इसका मतलब क्या है कि अब हमारा जो ट्रेंड है वो उसने ये बॉटम को काटा है, ये जो सपोर्ट है उसको काटा है, और अब ये जो सपोर्ट है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और हमारा जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में हम आ चुके हैं। अब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, इसको हर एक टाइम फ्रेम में देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम से हम उसी में भी देखेंगे, ताकि हमें एक मीडियम टर्म व्यू निफ्टी का हम बना सके। तो चलिए वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं। अब ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है, सेम एवरेजेस को मैंने लगाया है, दिस इज आवर सेम सेटअप। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये जो पिंक कलर की लाइन है, दिस इज द 100 डेली मूविंग एवरेज। सो अगर अब हमने डेली मूविंग एवरेज, जो 100 एवरेज है, उसके नीचे की क्लोजिंग आ चुकी है वीकली बेसिस पे। ये याद रखिए, एक कैंडल जो है ये एक वीक का डेटा बता रही है। तो अब हमने वीकली बेसिस पे भी एक मारुबोजू कैंडल बनाई है। सो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारा अगला टारगेट जो आएगा वो वीकली की 200 की जो एवरेज है, हम वहां तक जा सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, अभी अगर हम देखेंगे तो वीकली की जो 200 एवरेज है वो 13,760-750 के अराउंड है। तो हम लगभग 14,000 के आसपास आ सकते हैं, थोड़े नीचे आ सकते हैं, एक बार इस एवरेज पे हम आ सकते हैं, पूरी चांसेस है। और मेरा जो मेजर मीडियम टर्म का जो व्यू है वो बेरिश हो चुका है।
क्यों? क्योंकि हमने डेली टाइम फ्रेम में भी हमने 200 एवरेज के नीचे ही ट्रेंड कर रहे हैं, सो हमें जो शॉर्ट टर्म व्यू पता चलता है वो भी बेरिश है। लॉन्ग टर्म व्यू में भी हम देखेंगे, मींस मीडियम टर्म व्यू में देखेंगे तो वो भी हमें वीकली टाइम फ्रेम पे 100 के एवरेज के नीचे आ गए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल भी आप देख सकते हो जिसका एक ब्रेकडाउन हुआ है। मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ, ये देखिए, ये भी एक काफी हद तक अच्छी ट्रेंड लाइन मानी जा सकती है। और हम ये जो नीचे से आ रहे थे, ये इसी का इसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को भी निफ्टी ने यहाँ पे काटा। देन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आई और फिर यहाँ पे नीचे आए। इसका मतलब क्या है कि अब हमें अलग अलग सेटअप्स एक ही चीज बता रहे हैं कि वी आर इन द सीवियर डाउन ट्रेंड। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि हम यहाँ से बाउंसेस नहीं ले सकते, हम बाउंसेस लेंगे, जरूर लेंगे। क्योंकि अगर आप ओवरव्यू देखें निफ्टी का या किसी भी चार्ट का, किसी भी एसेट का, तो मीन रिवर्जन का जो कंसेप्ट है वो हर जगह अप्लाई होता है। और मीन रिवर्जन का जो कंसेप्ट है उसे एक्सप्लेन करने का सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है दैट इज द बोलिंगर बैंड। तो हम बोलिंगर बैंड पे भी आवरली एनालिसिस करेंगे जो हमें आने वाले वीक में सबसे ज्यादा काम आ सकता है। तो एक बार मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ से ऊपर आते हैं तो ये एरिया रिटेस्ट होगा और फिर हम नीचे की चाल फिर से कंटिन्यू करेंगे। और ये नीचे की चाल हमारी वीकली के 200 एवरेज तक आएगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वीकली का 100 एवरेज कटा है और नीचे कोई सपोर्ट भी नहीं है। ये जो सपोर्ट है ये काफी वीक सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, इसके ठीक नीचे। सो ये देखेंगे तो 13,600 700 अप्रोक्स 14,000 तो आप पकड़ के चल सकते हैं कि हम एक बार 14,000 के आसपास आ सकते हैं। अब हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। इसके लिए ये है SGX निफ्टी हमारा जो 15,350 के अराउंड क्लोज हुआ, और हम भी लगभग 15,300 के जस्ट नीचे क्लोज हुए हैं। सो इट्स अराउंड द सेम रेंज। अब हम देखेंगे तो बिटकॉइन जो है वो बिटकॉइन इज ऑल्सो 19-20,000 विच इज द सेम रेंज अगेन। ये हम बिटकॉइन क्यों देख रहे हैं निफ्टी के चार्ट में? बिकॉज बिटकॉइन जो है वो सातों दिन 24/7 ट्रेड होने वाली इंस्ट्रूमेंट है। सो हमें लगभग मार्केट का जो माहौल है वो पता चलने में एक हेल्प करता है। दैट्स इट, बाकी कोई निफ्टी एंड बिटकॉइन का लेना देना नहीं है। आई ऑल्सो नो दैट। अब हम देखेंगे कि क्रूड में क्या चल रहा है। ये सब जो इंडिकेटर से ये एक आपका ओवरव्यू बनाने में काम आते हैं। ट्रेड तो हमें निफ्टी के बेसिस पे ही लेना है बिकॉज हम निफ्टी पे फॉलो करते हैं, चार्ट पे लेंगे, चार्ट पे ही बेचेंगे, स्टॉप लॉस भी चार्ट पे होगा, टारगेट भी चार्ट पे होगा। अब अगर हम क्रूड ऑयल देखेंगे तो यहाँ पे मीन रिवर्जन आ रहा है। अब ये इसका डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये क्या बता रहा है कि इसने वापस थोड़ा नीचे की चाल पकड़ रहा है। ये 125 123 तक गया था, अब ये करंटली 110 पे है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी में शायद बाउंसेस आ सकते। अब हम एक बार डाउ जोन्स और नैस्डैक देख लेते हैं। डाउ जोन्स की भी कहानी सेम है। ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम के एक बार हम नीचे आए, डेली टाइम फ्रेम के आसपास हमने सपोर्ट बनाया, एक दो बार उसका रिटेस्टमेंट हुआ, फिर उसके नीचे आए, फिर ये जो चाल है आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम ट्रेंड टू गो इन निफ्टी ऑल्सो। यहाँ से हम एक बार ऊपर आए, अब हम ऊपर भी आए तो कहाँ पे आए? जहाँ पे पिछला वाला सपोर्ट था जो अब रेजिस्टेंस का काम किया डाउ जोन्स में। यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन बना। ये कौन सा पैटर्न है? इसे हम टेक्निकल में कहते हैं सैंडविच पैटर्न। ये बन गया, बेसिकली एक रेंज बन गई, एक दायरा बन गया 4 से 5 दिन का, 5 ट्रेडिंग डेज का, 5 ट्रेडिंग सेशंस का। और उसके बाद जो नीचे की चाल है डाउन ट्रेंड अगेन कंटिन्यू हुआ। यही चीज हम नेस्डैक में भी देख सकते हैं। ये नेस्डैक का डेली चार्ट है। अब अगर आप नेस्डैक का चार्ट देखोगे तो नेस्डैक में भी आपको मैं एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप ये लाइन पे फोकस करेंगे तो हम एक बार डेली टाइम फ्रेम के जो 200 एवरेज थे हम उसके नीचे आए, एक बार रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे आए, और अभी ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस बन गया। ये वाली जो चाल है ये निफ्टी में आनी बाकी है। तो ये चाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद आ सकती है, नेक्स्ट वीक आएगी या एक दो वीक चलेगी, एंड देन वी विल अगेन कंटिन्यू आवर डाउन ट्रेड। अब दो चांसेस है यहाँ पे। अब हम वापस निफ्टी पे आते हैं, हमारे निफ्टी पे आते हैं इंडिया के, SGX नहीं, इंडिया के निफ्टी पे आते हैं। अब यहाँ पे दो चांसेस है, एक तो ये साइडवेज होगा, मतलब लगभग ये यहाँ पे एक रेंज बना सकता है अराउंड दिस रेंज। अब इसके लिए हम बोलिंगर बैंड का इस्तेमाल करेंगे और 1 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे। देखिए, अगर कोई भी आपको व्यू बनाना है तो उसके लिए मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में चीजों को देखना स्टार्ट करें तो आपका एक जो ओवरव्यू है निफ्टी का वो ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। अब यहाँ से दो चांसेस है, हम यहाँ से मिडल ऑफ दिस बोलिंगर बैंड। बोलिंगर बैंड क्या होता है मैं एक एक चीजें अपने चैनल पे भी डालते जाऊंगा जहाँ पे आपको लर्निंग कंटेंट भी मिलेगा, लेकिन एक जस्ट शॉर्ट में आपको बताता हूँ। ये जो है ये 20 SMA होता है, बट आई यूज ओनली EMA।
कोई भी चीज़ का एवरेज अगर मुझे लेना है तो मैं ईएमए यूज़ करता हूँ। तो मैंने 20 ईएमए लिया है। एंड बोलिंगर बैंड जो रहता है, ये जो लोअर बैंड एंड अपर बैंड है, ये इस मिडल बैंड का 2 सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन है। मतलब ये जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन पे काम करता है। अपने स्टैंडर्ड से कोई भी प्राइस कितना डिविएट होता है ये उसको कैलकुलेट करता है, और एक आपको रेंज बता देता है, एक दायरा बता देता है। तो अब हम यहाँ से गिरे, अब दो चांसेस है, या तो हम यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड बनाएंगे और फिर हम ऊपर की चाल करेंगे तो भी ये वाला जो 700 या 750 का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट था पहले, ये रेजिस्टेंस बनेगा और हम यहाँ से नीचे आएंगे, या फिर यहाँ पे साइडवेज लेके फिर नीचे करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से सीधी चाल ऊपर की तरफ करते हैं बिना बीच में रुके हुए, मतलब बॉलिंगर बैंड का जो मिडल बैंड है, हम वहां पे बिना रुके हुए अगर सीधी ऊपर की चाल करते हैं तो ये तो श्योर शॉट आपको रेजिस्टेंस आएगा जो बॉलिंगर बैंड का अपर बैंड है, अगर हम बीच में नहीं रुकते तो। सो इन एनी केस हम किसी भी टाइम फ्रेम पे देखें, कोई भी इंडिकेटर देखें, कोई भी टूल लगाए, हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से बाउंस आ सकता है या फिर साइडवेज रह सकता है मार्केट, और फिर नीचे की चाल वापस कंटिन्यूएशन हो सकती है। अब मैंने खुद क्या ट्रेड लिया है या खुद क्या ट्रेड लेने वाला हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ये जो हाई है दिस इज अराउंड 860, तो मैंने 15,950 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट किए हैं। एंड अब मुझे अगर पुट ऑप्शंस भी शॉर्ट करने हैं तो मैंने पुट ऑप्शंस कौन से शॉर्ट करूंगा, मैं पुट ऑप्शन शॉर्ट करूंगा इसके काफी नीचे की। क्यों? क्योंकि पुट ऑप्शंस में फिलहाल मार्केट में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, इंडिया विक्स बढ़ चुका है, तो हमें मोटे प्रीमियम्स नीचे की तरफ मिलते हैं, पुट की तरफ मिलते हैं। सो हमारा ओवरऑल जो ट्रेड है वो काफी हद तक अच्छा बन सकता है अगर हम काफी फार आउट ऑफ द मनी में जाके भी पुट सेलिंग करें तो। मेरे हिसाब से अगर हम नीचे की चाल सीधी करेंगे, जिसकी चांसेस बहुत कम है, बिकॉज 15,200 से लेके 15,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। 15,000 इज ऑल्सो राउंड नंबर है, एक राउंड फिगर है, तो वहां पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। तो अगर अब हम यहाँ से ये वाले हाई से, जो कि रिसेंट हाई था, ये 15,860 का हाई है, और ये जो लो लगा है ये 15,185, अप्रोक्सीमेटली 600 पॉइंट्स लगा है। तो अगर आपको पुट ऑप्शन सेल करना है तो आप श्योर शॉट करंट प्राइस से 600 से 700 रुपए, 800 रुपए नीचे के पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं, यानी कि 14,400, 14,500, 14,450, ये सारे पुट ऑप्शंस आप काफी हद तक इसमें सेफ रहोगे। लेकिन कोई भी ऑप्शन हो, कोई भी एनालिसिस हो, आपको अपने स्टॉप लॉसेस फॉलो करने हैं। अगर आप ट्रेड लेते हो तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है, छोटा लॉस काटना है, बड़े प्रॉफिट्स कमाने हैं। और जब जब आप आपका कोई एक ऑप्शन लॉस में जाता है तो आप अगर एक स्ट्रैंगल क्रिएट करते हो ऑप्शन सेलिंग में, तो आपको ऊपर का ऑप्शन प्रॉफिट में देगा, यानी कि कॉल साइड जो होगी वो आपकी प्रॉफिट में होगी, तो आप उसे नीचे ला सकते हो। ये सब स्ट्रैंगल क्या होता है, उसके एडजस्टमेंट कैसे, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सो इन शॉर्ट, इन कमिंग वीक हमारी जो निफ्टी की रेंज है वो 14,500 से लेके या 14,400 एट द मोस्ट, जो कि आने के चांसेस मुझे तो नहीं लग रहा है, यहाँ से लेके 15,800 तक है, काफी वाइड रेंज है। बिकॉज हम जितने जितनी स्पीड से गिरे हैं कि ये जो रेंज है वो बढ़ चुकी है, और इंडिया विक्स बढ़ चुका है, मार्केट में काफी वोलेटिलिटी है। सो ट्रेड सेफली, यही कहूंगा, अपने स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखिए, पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो में कोई कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।